तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सिंह और एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारी इस बुक पढ़ने की जर्नी में। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम लगातार कंटिन्यू इस बुक को पढ़ रहे हैं। ये लोक व्यवहार किताब का नाम है और इस किताब को लिखा है डेल कार्नेगी ने। बुक पढ़ते पढ़ते एक बात है, मुझे बुक का नाम और बुक को किसने लिखा है वो मुझे याद हो गया है। तो यही खासियत होती है, यही खूबी होती है लगातार कुछ भी काम करने से। कंसिस्टेंसी अगर आप किसी भी चीज में रखते हैं तो वो चीजें बहुत ही अच्छे से आपके दिमाग में, दिल में बैठ जाती है। तो कंटिन्यू रहिए साथियों। हम लोग गलती यही करते हैं कि कुछ भी अचीव करते हैं, छोटा मोटा अचीव कर लेते हैं, 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर या यूट्यूब के फैमिली है या पिन अचीव कर लेते हैं कोई छोटी मोटी, तो हम लोग रुक जाते हैं। तो रुकना नहीं है साथियों, लगातार लगे रहिए। मुझे भी बुक पढ़ने की आदत नहीं है। एक्चुअली मैं बताऊं, मुझे भी बुक पढ़ने की आदत नहीं है भाई। लेकिन आप लोग का समर्थन, आप लोग का सपोर्ट, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं, मेरा भी एक मोटिवेशन होता है कि मैं भी साथ में आपके बुक पढ़ना शुरू कर दिया हूँ। ठीक है, तो हम लोग लगातार पढ़ेंगे अब। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग ये लोक व्यवहार का दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर खत्म हो गया और दूसरा चैप्टर हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। लोगों के साथ व्यवहार करने का अचूक रहस्य। इसमें हम सीखेंगे लोगों के साथ व्यवहार करने का अचूक रहस्य। जैसा कि हमने पहले साथियों, पहला जो चैप्टर था वो शहद इकट्ठा करना हो तो छत्ते पर लात न मारे, जिसमें हमने आलोचना के बारे में बहुत चीजें सीखी। आलोचना हमें क्या दे सकती है और क्या नहीं दे सकती, इसलिए के लिए आलोचना के बारे में पूरा सीखा। और अब हम सीखेंगे लोगों के साथ व्यवहार करने का अचूक रहस्य। नया चीज है, नया टॉपिक है। बुक के, अगर बुक आपकी साथ रहेगी साथियों, बुक आपके साथ रहेगी, आप बुक पढ़ते रहेंगे तो हमेशा आपको नई चीजें सीखने के लिए मिलती रहेगी। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, लगातार पढ़िए। ठीक है, चलते हैं। लोगों के साथ व्यवहार करने का अचूक रहस्य। इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप किसी से कोई काम करवा सकते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है? हाँ, सिर्फ एक तरीका, और वह तरीका है उस व्यक्ति में वह काम करने की इच्छा पैदा करना, वह काम करने की इच्छा पैदा करना। याद रखें, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका ही नहीं। हाँ, आप किसी के सीने पर रिवॉल्वर रखकर उसमें घड़ी देने की इच्छा पैदा कर सकते हैं। आप अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी देकर उन्हें सहयोग देने के लिए विवश कर सकते हैं, तभी तक जब तक आप उनके सामने हैं। बच्चे को पीट कर या पिटाई का डर दिखाकर आप उससे अपनी बात मनवा सकते हैं, परंतु इन जंगली तरीकों के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। कितनी मतलब ये चीजें ना मुझे अब पता लग रही है। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। केवल एक ही तरीके से मैं आपसे कोई चीज हासिल कर सकता हूं, और वह तरीका है आपको वह देना जो आप चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? सिगमंड सिगमंड फारेड ने कहा था कि किसी भी काम को करने के पीछे मनुष्य की दो मूलभूत आकांक्षाएं होती है, सेक्स की आकांक्षा और महान बनने की आकांक्षा। अमेरिका के महान दार्शनिक जॉन ड्यूई ने इसी बात को जरा जरा अलग ढंग से कहा था। डॉक्टर ड्यूई ने कहा था कि मानव प्रकृति में सबसे गहन आकांक्षा महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा होती है। ठीक है, इस
इस वाक्यांश को याद रखें, महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा यह महत्वपूर्ण है। हम इस पुस्तक में हम इस पुस्तक में इस वाक्यांश के बारे में बार बार सुनेंगे। आप क्या चाहते हैं? वैसे तो हम ढेर सारी चीजें चाहते हैं, परंतु बहुत कम चीजों को हम इतनी प्रबलता से चाहते हैं कि उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ज्यादातर लोगों में नीचे दी गई चीजों की आकांक्षा होती है: स्वास्थ्य और जीवन का संरक्षण, भोजन, नींद, पैसा और पैसे से खरीदे जाने वाली वस्तुएं, ठीक है, परलोक सुधारना, सेक्स की संतुष्टि, बच्चों का कल्याण, महत्व की भावना, ठीक है। और लगभग यह सभी आकांक्षाएं आमतौर पर पूरी हो जाती है या संतुष्ट हो जाती है, सिवाय एक के। वह आकांक्षा है जो उतनी ही गहन और प्रचंड होती है जितना कि भोजन या नींद की आकांक्षा, और वह आकांक्षा शायद ही कभी संतुष्ट होती है। इस आकांक्षा को फ्राइड ने महान बनने की आकांक्षा कहा है और डुई ने महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा कहा है। लिंकन ने एक बार एक पत्र की शुरुआत में लिखा था, क्या लिखा था भाई? हर एक को तारीफ अच्छी लगती है, ठीक है। विलियम जेम्स ने कहा था, हर मनुष्य के दिल की गहराई में यह लालसा छुपी होती है कि उसे सराहाया जाए। गौर करें, उसने इस आकांक्षा को इच्छा या चाहत या कामना नहीं कहा, उसने कहा सराहाए जाने की लालसा। यह एक ऐसी मानवीय भूख है जो स्थायी है, और वह दुर्लभ व्यक्ति जो लोगों की इस प्रशंसा की भूख को संतुष्ट करता है, लोगों को अपने वश में कर सकता है। लोग उससे इतना प्रेम करेंगे कि दफनाने वाले तक उसकी मौत पर दुखी होंगे। इंसानों और जानवरों में यही फर्क है कि इंसानों में महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा होती है। जब मैं मिसूरी में फार्म बॉय था तो मेरे पिता अच्छी नस्ल के बेहतरीन ड्यूरोक जर्सी सुअरों और मवेशियों को पालते थे। हम अपने सुअरों और मवेशियों को मेलों में होने वाली प्रदर्शनियों में ले जाते थे और पूरे मिडिल वेस्ट में जानवरों की प्रदर्शनियों में हिस्सा लेते थे। हमने दर्जनों बार प्रथम पुरस्कार जीते। मेरे पिताजी ने सफेद मलमल के टुकड़े पर नीले रिबन लगा दिए, और जब भी उनके दोस्त या आगंतुक घर में आते थे तो वे अपने सफेद मलमल के लंबे टुकड़ों को गर्व से दिखाते थे। एक सिरे को वे पकड़ते थे और दूसरे सिरे को मैं, और इस तरह वे अपने नीले रिबन प्रदर्शित किया करते थे। सुअरों को अपने जीते हुए रिबनों की कतई परवाह नहीं थी, परंतु मेरे पिताजी को थी। पुरस्कार उन्हें महत्वपूर्ण ऐसा होने का एहसास दिलाते थे। अगर हमारे पूर्वजों में महत्वपूर्ण होने की यह आकांक्षा इतनी प्रबल नहीं होती तो सभ्यता का विकास असंभव था। इसके बिना हम आज भी जानवरों की तरह ही रह रहे होते। महत्वपूर्ण बनने की इसी आकांक्षा के कारण एक अशिक्षित और गरीब ग्रोसरी कलर कानून की किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित हुआ, जो उससे रद्दी वाले से 50 सेंट में खरीदी थी। आपने शायद उस ग्रोसरी कलर का नाम सुना होगा, उसका नाम लिंकन था। चलिए दोस्तों, हम लोग यहीं पे इस पे टिक मारते हैं। ये टिक मार दिया है और यहाँ पे हम यहाँ से पढ़ेंगे अगली बार। और जो भी आपको अच्छी लाइन लगे इस किताब की, जो पॉइंट अच्छी लगे उसको ना आप इससे कलर करते रहिए, जिससे आपको नेक्स्ट बार आप कभी भी इस किताब को पढ़ें तो आपको
कोई भी किताब को पढ़े तो आपको पूरा ना पढ़ना पड़े, आप बस उस मेन लाइन को पढ़े कि इस टॉपिक, इस पूरे चैप्टर में बोलना क्या चाह रहे हैं ये, ठीक है। तो ये चीजें पढ़िए, ये चीजें किताबें आपका साथियों, किसी एक अच्छे लीडर ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि आपका एक किताब आपके कम से कम 5 से 10 साल बचा सकता है भाई, ठीक है। तो क्योंकि उसमें ना उस जिसने उस किताब को लिखा है, वो उस व्यक्ति ने उस किताब में पूरा अपना एक्सपीरियंस लिख दिया भाई, इसलिए के लिए वो इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग कामयाब हो सके, ठीक है। तो आप जरूर अपनी एक किताब जरूर, और साथियों आप लोग जरूर बताइए कि आपकी फेवरेट किताब कौन सी है, कौन सी बुक आपकी फेवरेट है जो आप डेली पढ़ते हैं, चाहे वो मोटिवेशनल हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो आप कोई तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी जो आपको किताब अच्छी लगती है उस किताब के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और साथियों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ किताबों का लिंक दिया है जो मेरी फेवरेट किताब है, वो जाके आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, और खरीदने के बाद आप उसको पढ़ सकते हैं। वो मैंने अमेजन की एक एफिलेट लिंक से लिया हुआ है, जिससे मुझे भी कुछ आप सभी का सपोर्ट मिल जाएगा अगर वो किताबें आप खरीदते हैं तो, ठीक है। तो आप जाके ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताबें हैं। किताबें पढ़ना शुरू कीजिए साथियों, कोई भी किताब पढ़िए लेकिन दिल से पढ़िए, लगातार पढ़िए। लोग गलती यही करते हैं कि थोड़ा सा सक्सेस होते ही, थोड़ी सी चिंगारी लगते ही बस कंफर्ट जोन में जाने लगते हैं, और कंफर्ट जोन में ही जाना उनका फिर बहुत खतरा का काम होता है। फिर कंफर्ट जोन में नहीं जाना है आपको, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही। आपके साथ मजा आ रहा है किताब पढ़ने में, बुक्स रीडिंग, मुझे भी किताब पढ़ने का मौका मिल रहा है और आप भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्यों। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। धन्यवाद साथियों।